अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है वो मेनली, क्योंकि जब भी आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलते हैं, कोई भी फॉरम हो, आइदर इट यूट्यूब, टिकटॉक और व्हाटएवर, तो हमारे जो सोशल मीडिया सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं या टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, जिनमें कुछ बड़े बड़े नाम भी हैं, वो एक ही कंपैरिजन में आजकल पड़े हुए हैं जी कि जी जैक T9 और टोयोटा रेवो का कंपैरिजन। वो जी जैक T9 तो कमाल कर देता है, चाइना ने कमाल कर देता है, क्या अट्रैक्टिव प्राइस। सो उस बारे में है, क्योंकि ये लोग ये भूल जाते हैं कि इनके कंपैरिजन्स के ऊपर आप और हम जैसे लोग जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो गाड़ियाँ ख़रीदना चाह रहे होते हैं, वो इन गाड़ियों में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे पैसे उनके ज़ाया होते हैं, इन लोगों के ज़ाया नहीं होते। ये थोड़े से पैसे की खातिर, थोड़े से पैसे लेके रिव्यू करने की खातिर लोगों को मिसगाइड करते हैं और स्टेटमेंट्स ऐसी देते हैं जिससे कि एक लेमैन जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन ट्रस्ट मी, जो लोग इन गाड़ियों को समझते हैं, जो लोग इनको पसंद करते हैं, जो इनको रखते हैं और जो इनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ को समझते हैं, दे विल नेवर अडॉप्ट दिस चाइनीज़ टॉयज़। सॉरी अगर ये किसी को ऑफेंड करेगा, बट द रियलिटी इज़ कि ये गाड़ियाँ चाइनीज़ जो होती हैं, ये एक किस्म की डिस्पोजेबल गाड़ियाँ होती हैं। अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं, तो जब हमारे पास MG लॉन्च हुई तो बहुत धूमें थी MG की। इवन मैंने MG यूज़ की जी, गैजेट्स बहुत अच्छे हैं, उसमें एम्बियंट लाइटिंग बहुत खूबसूरत है, डैशबोर्ड बहुत अच्छा है, क्लस्टर पैनल्स बहुत अच्छे हैं। बट अब वही MG है जिसकी आफ्टर सेल सर्विसेज रुल चुकी है, पार्ट्स उसके एक्सपेंसिव एज हेल हैं, रिलायबिलिटी ज़ीरो है और आए दिन उस गाड़ी में कोई ना कोई काम निकलता रहता है। मुझे पता आप में से बहुत सारे लोग मेरे से एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, बट हर बंदे का अपना जो है वो ओपिनियन है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, जो जैक T9 और रेवो का कंपैरिजन है, तो अब जैक T9 को जिस वजह से ये लोग बहुत एक्लेम कर रहे हैं वो है उसकी प्राइस। ऑल्दो द प्राइस इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव इन 9.7 मिलियन और टैक्स डाल के तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख में आपको एक ट्विन केबिन डाला मिलता है 0 मीटर, जो कि अगर आप किसी अच्छे ब्रांड का लें, टोयोटा का लें या माने जापानीज़ ब्रांड में लें, तो इधर वो इम्पॉसिबल है पाकिस्तानी मार्केट में। बट यहाँ पे आपको एक 0 मीटर डाला मिल रहा है चाइनीज़ ब्रांड में और उसमें गिग्स एंड गैजेट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे हैं, सनरूफ है, दिस एंड दैट है। अब मेन कंसर्न आता है कि आप उसको जो कंपेयर कर रहे हैं वो किस ग्राउंड्स के ऊपर कर रहे हैं, क्या सिर्फ प्राइस के ऊपर कर रहे हैं? अगर प्राइस के ऊपर कर रहे हैं तो फिर वो कंपैरिजन तो बनता ही नहीं, क्योंकि प्राइस में सबसे पहले बात की जाए उसकी इंजन कैपेसिटी की, तो वो एक तरफ आपका 2.0 टर्बो, एक तरफ आपका 2.8 डीजल, दोनों के फिगर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों के परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों की रिलायबिलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सेकंड पॉइंट हमारा जो मेजर आता है उसके अंदर ब्रांड वैल्यू। एक तरफ आपका टोयोटा, एक तरफ आपका जैक T9, तो ब्रांड वैल्यू में तो कोई मैच ही नहीं बनता, ठीक है जी। तीसरा और सबसे मेजर कंसर्न जो कि मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब भी मैं कोई गाड़ी बाय करता हूँ तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग मेरे से एग्री करें, बल्कि बहुत सारे लोग मेरे से एग्री करेंगे, बहुत सारे डिसएग्री करेंगे, बट मैं बात सही बताऊँगा आपको, जो कि है रिलायबिलिटी फैक्टर। और लास्ट पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पीस ऑफ माइंड, जो कि मेरे लिए तो भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिलायबिलिटी से मुराद जब आप गाड़ी को लेके, जो इन गाड़ियों का मकसद है, ऑफ रोड ट्रेन्स, मुश्किल ट्रैक्स, नॉर्थ आपका जहाँ आप लेके इन गाड़ियों को जाते हैं या रफ़ यूज़ करते हैं या इनकी कैपेबिलिटीज़ को एट एक्सट्रीम लेवल पे टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आई एम श्योर कि जो टोयोटा आपको कॉन्फिडेंस देती है और जो पीस ऑफ माइंड देती है रिगार्डिंग आफ्टर सेल सर्विसेज, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, उसकी रिलायबिलिटी, वो किसी और ब्रांड में आपको नहीं मिलती और चाइनीज़ में तो वो हो ही नहीं सकती। अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर लोग मुझे कहें कि जी आपने ऐसे बात कर रहे हैं, तो भाई ऐसे बात नहीं कर रहा। आई हैव यूज्ड ऑल दिस ब्रांड्स, जो भी चाइनीज़ मार्केट, अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ जितने भी ब्रांड हुए थे, बिकॉज आई एम टू सम हाउ एफिलिएटेड विद दिस
गाड़ियों शड़ियों के काम से, तो मैंने ये सब ब्रांड यूज़ किए हैं, सब ब्रांड ऑनेस्टली मैंने ख़ुद यूज़ किए हैं। मेरी अपने रिव्यूज़ ऑन हैंड एक्सपीरियंस है जिसकी बेस में मैं बात कर रहा हूँ। चाइनीज़ ब्रांड्स आर नो वे नियर टू दिस जापानीज़ ब्रांड। इवन आप जापानीज़ जापानी इंपोर्टेड गाड़ी यूज़ करो ना 5 साल पुरानी, और आप 0 मीटर चाइनीज़ गाड़ी यूज़ करो तो उसमें भी ज़मीन। तो यहाँ तो हम बात कर रहे हैं चाइनीज़ एक 4x4 की, जिसको एक्सट्रीम जो है ट्रेन्स पे टेस्ट किया जाना है। तो हाँ, ये लोग बात करें फिज़िकल टेस्ट की, ये लोग बात करें उसके परफॉर्मेंस फिगर्स की, ये लोग बात करें उसकी रिलायबिलिटी की, तो वहाँ मैं इन लोगों से एग्री करता हूँ। बट अगर सिर्फ प्राइस को लेके आप कहते हैं जी गाड़ी बहुत अच्छी है, अपीयरेंस बहुत अच्छी है, तो यार इस तरह तो फिर वही बात है ना कि मेकअप करके आप किसी को भी अच्छा कर दो, बट अगर उसकी सीरत अच्छी नहीं है तो सूरत का क्या लेना देना है। सो दैट्स द वे इट इज़। अब कुछ लोग इससे एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे, बट द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग ऑलमोस्ट 1 करोड़ प्लस माइनस, तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट ट्वाइस। हाँ, अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं, आप उसकी परफॉर्मेंस फिगर से सेटिस्फाई हैं, आप उसकी रिलायबिलिटी से सेटिस्फाई हैं, then it is okay. If not, then it's a big question mark. और अभी रिसेंटली जैसे पाक व्हील्स की अगर मैं बात करूँ तो वो कहते हैं कि हम बड़े रिलायबल हैं, तो अगर उनके रिलायबल सोर्स को मद्देनज़र, सो कॉल्ड जो उनके अपने ज़बान के मुताबिक, उसको अगर मैं कोट करूँ आज की न्यूज़ में, तो सुनील मन साहब कह रहे हैं कि जी गंधारा ने चेरी के साथ अपना पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, रिवोक कर दिया। तो अब मुझे बड़ी हमदर्दी है जो चेरी टीगो 8 प्रो के ओनर्स हैं उन लोगों के साथ, क्योंकि एक टाइम था जब यही सुनील मन साहब थे जो उसको बहुत अच्छा कहते थे चाहे चेरी को कि जी चेरी जैसी गाड़ी कोई नहीं है। और आज प्रॉब्लम ये है कि चेरी ने अपना बिज़नेस वाइंड अप कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर दिया है। अब इन गाड़ियों का कौन वाली वारिस होगा, जो एक टाइम में किया के साथ हुआ था और फिर वो अनफॉर्चुनेटली वापस आ गई है। फिर यही चीज़ प्रोटॉन के साथ हुई, यही चीज़ आपकी हुंडई के साथ एक टाइम में हुई, और फिर निसान के साथ हुई, जो कि बहुत एक सेटबैक था। निसान इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, बट उसके साथ भी यही हुआ, गंधारा ने यही किया था। तो अब चेरी के साथ ये कर दिया है, तो गॉड फॉरबिड कि अब नेक्स्ट कौन से ब्रांड की बारी आती है, क्या वो हेवल होता है क्या। तो यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी इनको लेना, इनको यूज़ करने के पीछे, या इनसे डर के पीछे कि यार इनका पाकिस्तान में कोई वाली वारिस नहीं है। तो आप अपनी मुश्किल से कमाई हुए पैसे को इन ब्रांड्स के ऊपर अगर ख़र्च करें तो थिंक अबाउट इट। आप ये ब्लॉगर्स, टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स सो कॉल्ड, इनके कहने के ऊपर अपने पैसे को ना फेंकें। आप मार्केट स्टडी करें, ख़ुद गाड़ी को एनालाइज करें, ख़ुद जाएं, उसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करें, उसकी जो है गाड़ी की फील चेक करें कि क्या है, इज़ इट वर्थ करोड़ रुपीज़ और नॉट। ये सब चीज़ें देखने के बाद अगर आप फिर भी उससे सेटिस्फाई होते हैं तो फिर आप उसके लिए ज़रूर जाएं, ज़रूर परचेज़ करें। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट दिस इज़ नॉट अ पेड रिव्यू। मुझे टोयोटा 1 रुपया नहीं देने लगा इस बारे में, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने टोयोटा को उस ट्रैक पे टेस्ट किया हुआ है, उस तरीके पे टेस्ट किया हुआ है जहाँ पे मुझे वो गाड़ी कॉन्फिडेंस देती थी कि यार मतलब वो लेट डाउन नहीं करती थी। तो मैंने 3-3 लाख 4-4 लाख भी टोयोटा को चलाया हुआ है उसके जेन्युइन इंजन के ऊपर, और चाहे वो रेवो हो, चाहे वो करोला हो, ग्रैंडी हो, क्रूज़र हो, पराडो, सारी मैंने चलाई, सारों को टेस्ट किया। बट यही बात होती है कि उसका कॉन्फिडेंस, उसकी रिलायबिलिटी, उसका जो है वो उसकी इस वैल्यू, ब्रांड वैल्यू जो उसने बनाई है, इसके पीछे ये सब चीज़ें। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपनी दुआओं में याद रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट्स में अपनी राय से मुझे आगाह करें। और इसी तरह के ऑनेस्ट रिव्यूज़ अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं ज़रूर बनाऊँगा और आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।